A very warm welcome to झलक, a series of weekly current affairs by दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और आज हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीएपीएफ, सीडीएसई, एफकैट, एनडीए, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने नेशनल करंट अफेयर्स से। नेशनल न्यूज में देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट न्यूज इज coming from Uttar Pradesh, that is Purvanchal Expressway. Recently we saw that Prime Minister Narendra Modi he inaugurated the Purvanchal Expressway और ये कहाँ पे है? It is at करवाल खेड़ी in सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, करवाल खेड़ी पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है और बेसिकली ये पूर्वांचल क्यों कहलाता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बिकॉज ये पूरा जो पूर्वांचल वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का उसको कवर अप करता है। ठीक है, बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, माओ, आजमगढ़ और गाजीपुर, ये वाला पूरा एरिया करता है। और प्लस ये गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक जो डिस्टेंस है वो 12 घंटे कम कर देता है। मतलब दिस इज फास्टर दैन इवन राजधानी एक्सप्रेस। ओके, 441 किलोमीटर्स का ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द विलेज चौधसराय इन लखनऊ, और लखनऊ सुल्तानपुर रोड पे है जो NH 731 के, और एंड होता है हिदरिया पे। ठीक है, जो कि NH 31 है, which is 18 किलोमीटर ईस्ट टू द बिहार बॉर्डर। ओके, सो दिस इज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखते हैं अपने अगली न्यूज क्या है। दुआरे राशन स्कीम, ये दुआरे राशन स्कीम है, ये कौन से स्टेट से है? दिस स्कीम इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल की ये स्कीम है और ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट की थी ये स्कीम, एंड दिस एक्चुअली मीन्स राशन एट योर डोर स्टेप। ठीक है, सो इस स्कीम में क्या होगा, राशन की डिलीवरी होगी एट योर डोर स्टेप। और क्या किया जाएगा, जो डिलीवरी मैन होगा, जो भी इंसान आपके द्वार पर राशन लेकर आ रहा है, उसको 10,000 पर मंथ दिए जाएंगे। 5,000 टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड 5,000 जो भी डीलर होंगे। ठीक है, जो भी राशन डीलर्स होते हैं, राशन की दुकानों में ओनर्स होते हैं, वो 5,000 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो अराउंड 21,000 डीलर्स हैं और 42,000 जॉब्स क्रिएट होंगी इसके जरिए। सो दिस इज, और ये जो मैं स्कीम है बता देती हूँ, 160 करोड़। ओके, 160 करोड़ की स्कीम है और कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। बढ़ते अपने अगले न्यूज की तरफ। रिजांगला वॉर मेमोरियल, रिसेंटली लद्दाख में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन लद्दाख बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये दिस इज टू कॉमेमोरेट, टू रिवैम्प द रिजांगला वॉर। ठीक है, रिजांगला वॉर हुआ था और उस रिजांगला वॉर में बेसिकली मेजर शैतान सिंह ने डिफीट किया था चाइनीज ट्रूप्स को, एंड दिस वाज लेड बाय मेजर शैतान सिंह एज आई टोल्ड यू। उन्होंने ट्रूप्स लेड किए थे 13 कुमाऊं के। ठीक है, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के ट्रूप्स को लीड किया था उन्होंने रिजांगला बैटल में। और इसको रिजांगला की जो एनिवर्सरी है वो नवंबर 18 को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली इंडो चाइना 1962 वॉर में ये इसमें बात हो रही है। ओके, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन, एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन नया एसोसिएशन बना है एक, और जिसके फर्स्ट मेंबर जो हैं वो बनी है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ही हैज बिकम द फर्स्ट मेंबर। और इस कौन से इवेंट में हुआ था? राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व हुआ था झांसी में, उसमें इन्होंने अपने आप को एज फर्स्ट मेंबर ऑफ एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन डिक्लेयर किया है। जो भी एनसीसी कैडेट्स हैं उनका एक एसोसिएशन, जो पूर्व रह चुके हैं जो एनसीसी कैडेट्स और अब एलुमनाई हो चुके हैं, उनका एक एसोसिएशन बना है ये, और जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात डायरेक्टरेट से इन्होंने बेसिकली गुजरात दादरा एंड नगर हवेली वाला डायरेक्टरेट जो है वहाँ से रजिस्टर किया, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ फॉर्मर एनसीसी कैडेट। और बाकी भी जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। सो 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका, दिस इज द नेक्स्ट न्यूज एंड दिस कम्स अंडर द इंटरनेशनल अरीनास। सो इंडिया ने अपना 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन लॉन्च किया है अंटार्कटिका में। ठीक है, और जो उसका फर्स्ट बैच है वो वहाँ पे अराइव हो चुका है। बेसिकली 23 साइंटिस्ट हैं ये जो अंटार्कटिका गए हैं, और इन्होंने इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन जो है वहाँ पे मैत्री जिसका नाम है वो वहाँ पे गए थे और वहाँ पे रिसर्च करेंगे बेसिकली
जो भी वहाँ पे जितनी भी प्रोग्राम्स हैं लॉन्च करने वाले हैं या प्रिपेयर करे हैं प्रोग्राम्स के लिए अंटार्कटिक रीजन में लॉन्च करने के लिए, बी इट फॉर क्लाइमेट, बी इट फॉर द एनिमल्स और पेंगुइन्स रिजाइडिंग देयर। सो बेसिकली उसके लिए वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे इंडिया के साइंटिस्ट गए हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम टू encompass जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द अमेरी आइस शेल्फ एट भारती स्टेशन। बेसिकली अमेरी आइस शेल्फ है, वहाँ पे लोग गए हैं, भारती वहाँ पे एक स्टेशन बनाया गया है अंटार्कटिक रीजन में, जहाँ पे बेसिकली इंडिया और अंटार्कटिका का जो पास्ट रहा है उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड। सो इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड वंस अगेन टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और इस बार जो इनका टेन्योर है दैट इज फ्रॉम 2021 टू 2025। ओके, 5 साल का टेन्योर रहता है, और इंडिया जो है यूनेस्को के बोर्ड ग्रुप 4 में आता है, ठीक है। एशियन एंड पैसिफिक कंट्रीज आते, स्टेट्स बेसिकली हमने बोलते हैं नेशंस, along with Japan, Vietnam, Philippines, Cook Islands and China. Okay, इंडिया का पहले भी इंडिया इलेक्ट हुआ था 2017 में फॉर द 4-year टर्म, जिसमें कि 2017 से 2021 तक हुए थे, तो वहाँ पे भी था पहले और दोबारा री इलेक्ट हो गया है। और 58 मेंबर स्टेट्स का ये एक अलाइंस है, यूनेस्को बोर्ड जिसे बोलते हैं, और इसमें अराउंड 133 मेंबर स्टेट्स हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। एक्सोप्लैनेट 1.4 टाइम्स बिगर दैन जुपिटर। अच्छा, एक ये न्यू एक्सोप्लैनेट फाउंड हुआ है, दिस इज अ न्यू फाउंड प्लैनेट, जो कि एक्सोप्लैनेट क्यों बोला जा रहा है इसे, बिकॉज दिस इज आउटसाइड द सोलर सिस्टम। जो हमारा बेसिकली सोलर सिस्टम है नॉर्मल प्लैनेट्स का, उससे बाहर है, ठीक है। सो इसको इसलिए एक्सोप्लैनेट बोला जा रहा है, और इसका जो आप इसमें दिखाया जा रहा है, देखिए सन से 1.4 टाइम्स बिगर है ये, ठीक है, ठीक है। सन से 1.5 टाइम्स बिगर है एंड 1.4 टाइम्स बिगर है जुपिटर से। ओके, और ये स्टडी कहाँ पे हुई है? अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, PRL की जो लैबोरेटरी है वहाँ पे ये रिसर्च हुई है, एंड दिस डिस्कवरी वाज मेड बाय अभिजीत चक्रवर्ती। ओके, बेसिकली इस एक्सोप्लैनेट को बोला जा रहा है कि ये 725 लाइट ईयर्स अवे है, और जैसे कि मैं बताया PRL के साइंटिस्ट ने इसको किया है, और इसका नाम जो दिया गया है दैट इज K236b, ठीक है। सो बढ़ते अपने अगले न्यूज की तरफ। INS विशाखापट्टनम कमीशन इनटू इंडियन नेवी। INS दैट इज इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम, it has been recently commissioned into Indian Navy, और बेसिकली ये क्या है? दिस इज द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर P-15B जिसे बोला जा रहा है, न्यूली कमीशन हुआ है ये। सो दिस इज ऑल व्हाट यू कैन रिमेंबर फॉर द 1 डे एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021। व्हाट इज द स्वच्छ भारत सर्वेक्षण? विल टॉक अबाउट। बेसिकली अवार्ड्स हैं, रिसेंटली 432 क्लीनेस्ट सिटीज को अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें कि हमने देखा कि इंदौर जो है दोबारा, इंदौर हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द क्लीनेस्ट सिटी। पिछले 4 बार से अवार्ड मिल रहा था इंदौर को, और 5th टाइम, सो इट मीन्स 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इंदौर को ये अवार्ड जा रहा है। और जो मोर देन 1 लाख की पॉपुलेशन की कैटेगरी में आते हैं दैट इज सूरत ऑन द फर्स्ट प्लेस, विजयवाड़ा ऑन द सेकंड प्लेस, ठीक है। बेसिकली सेकंड एंड थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस की कैटेगरी में तो इंदौर है ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है। और ये स्वच्छ अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर, उसके द्वारा ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा भी दिए जा रहे हैं। सो 342 क्लीनेस्ट सिटीज जो हैं इंडिया की, उनको अवार्ड्स मिले हैं बेसिकली अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, और इसमें सिर्फ सिटीज ही आती हैं, इतना आपको याद रखना है। सो देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। रानी गाइडिनलिऊ, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। सो इनके नाम पे एक फ्रीडम फाइटर्स का म्यूजियम बना है, और ये कहाँ पे बना है? दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, दिस हैज़ बीन बिल्ट इन मणिपुर, ठीक है। ये लंकांगाओ विलेज है तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की
डिस्ट्रिक्ट की विच इज़ इन मणिपुर, और वहाँ पे इनके नाम की शी वॉज अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, उनके नाम का एक म्यूजियम बना है। इस साल हम ट्राइफेड को, ट्राइबल एरियाज़ को, ट्राइबल वुमेन, ट्राइबल मैन, इन सबको बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपने बार बार न्यूज़ में देख रहे होंगे, तो इससे क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव वीक जो है। ठीक है, बढ़ते हैं आप अगली न्यूज़ की तरफ। आंध्र प्रदेश टू हैव ओनली वन कैपिटल। अब आंध्र प्रदेश के पास सिर्फ एक कैपिटल होगा। व्हाई? बिकॉज पहले क्या हुआ था, पहले आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स थी। देयर वर 3 कैपिटल्स ऑफ आंध्र प्रदेश टिल द रिसेंट टाइम। उसके बाद रिसेंटली एंड आंध्र प्रदेश की असेंबली ने एक आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूजन डेवलपमेंट फॉर ऑल रीजन्स बिल पास किया 2020, और उसके अंदर क्या हुआ है कि जो अमरावती है, अमरावती सिर्फ अब वही कैपिटल रहेगी। बेसिकली इनके पास लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग थी, इनके पास अपनी नॉर्मल कैपिटल अलग थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जिसे बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग थी, या जुडिशियल कैपिटल जिसे बोलते हैं। सो उस सब को हटा के, 3 कैपिटल्स को हटा के अब एक कैपिटल बना दी गई है विच इज अमरावती ओनली। ठीक है, सो भारत गौरव ट्रेन्स, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भारत गौरव ट्रेन्स, और ये गौरव ट्रेन्स जो है इंडियन रेलवेज की, ये 118 नंबर होंगी। और ये क्यों चलाई गई हैं? दिस इज बेसिकली टू प्रमोट एंड बूस्ट टूरिज्म कंप्लीटली। ठीक है, भारत, इसमें कल्चर दिखाया जाएगा, इसमें आपकी पूरी जो भी हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, जो भी हमारे गॉड्स रहे हैं, गॉड एंड गॉडेसेस, उनको भाव देते हुए, राम जी को भाव देते हुए, वो सब दिखाया जाएगा। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है भारत गौरव ट्रेन। बढ़ते हैं आप अगले उसकी तरफ। INS Vela Commission into Indian Navy. INS Vela. Now this is very important for all the defense examinations, क्योंकि इंडिया का ये 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है INS Vela, और इंडियन नेवी ने इसे रिसेंटली इंडक्ट किया है, रिसेंटली कमीशन किया है। ठीक है, सो क्या है, कौन से उसका है ये? 6 स्टेल्थ गाइडेड स्कॉर्पियंस क्लास सबमरीन्स बना रही है इंडियन नेवी, जिसमें से कि ये 4th नंबर का है। ठीक है, और कहाँ पे बना है ये? मैजॉक डॉक शिप का, शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के अंदर बना है मुंबई में, और इसमें इनका कोलैबोरेशन था MS नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ। ओके, और ये जो सबमरीन है बेसिकली, दिस इज इक्विप्ड विद 3 C303 एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम, and it can carry around 18 torpedoes, okay, and Exocet anti-ship missiles for 30 mines in place of torpedoes. ठीक है, so basically torpedo capacity इसकी इतनी है जैसे कि मैंने बताया, और 4th है ये आउट ऑफ द 6 Scorpion class submarines with India। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। The National Family Survey Health Survey, National Family Health Welfare Survey is the name। और इंडिया का जो बेसिकली इस वाले सर्वे में क्या सामने आया था, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। बात कर रहे हैं कि इंडियाज़ टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR, वो बेसिकली फर्दर डिक्लाइन हो गया है 2.2 से 2 तक एट अ नेशनल लेवल। ठीक है, सो क्या डिसाइड करता है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है? दैट इज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन। ओके, ये डिसाइड करता है, और इसमें 1.4 देखा गया है चंडीगढ़ में, और 2.4 देखा गया है उत्तर प्रदेश में। सो ये पूछ सकता है कि आपका जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, फैमिली हेल्थ वेलफेयर सर्वे है, वो क्या डिफाइन करता है, या किस के बारे में, कौन से एरियाज हैं जो टच करता है। ठीक है, सो की इंडिकेटर्स जो इसके होते हैं, न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन, फैमिली वेलफेयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, 14 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में हुआ था, और ये फेज 2 था इसका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का फ्रॉम 2019 टू 2021। ओके, बढ़ते हैं आपके अगली न्यूज़ की तरफ। दिस इज एन इंटरनेशनल न्यूज़। चाइना लॉन्चेस गैफॉन 1103 हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट। ये चाइना की एक सैटेलाइट है, गैफॉन 11 रिकॉन्साइंस सैटेलाइट। सो बेसिकली इट इज सेड दैट हमें अपने दुश्मनों का भी पता रखना चाहिए, इसलिए ये न्यूज़ मैंने कवर की है फॉर ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स बेसिकली। ठीक है,
इसमें क्या है, ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि ऑप्टिकल रेजोल्यूशन है और ये कंपेरेबल है टू टॉप यूएस स्पाई सैटेलाइट्स। सो और ये क्या है, लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट है, ठीक है। इसको हम चैंगजेंग 4B भी बोलता है चाइना, ठीक है। और ये कहाँ से है, ये ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च हुई थी, बेसिकली नॉर्दर्न चाइना में जो लोकेटेड है। और जो चाइना का मिशन था, ये 44th लॉन्च मिशन था ये चाइना का इन 2021, एंड दिस इज द 387th मिशन ऑफ लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट्स। सो बेसिकली बहुत सारे सैटेलाइट्स और रॉकेट्स लॉन्च कर रहा है चाइना आफ्टर वन एंड अनदर, एंड बेसिकली ये क्या होगा, ये उसकी जो स्पेस कैपेबिलिटीज है वो उसको बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। इंडिया प्लान्स टू रिलीज अबाउट 5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया ने रिसेंटली, आफ्टर हमने देखा कि इंडिया में एक बहुत बड़ा कोल क्राइसिस देखा गया था, उसके बाद इंडिया पहली बार जो है, फर्स्ट टाइम एवर, इंडिया ने क्या किया है कि 5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोल रिजर्व से, जो हमारे रिजर्व्स बनाए हुए हैं उससे वो रिलीज कर देगा, ठीक है। और ये इसने क्या किया है, ये कंसल्टेशन के बाद किया है यूएस, चाइना, जापान और साउथ कोरिया के, ठीक है। और ये क्यों किया है, दिस इज बेसिकली टू ब्रिंग डाउन द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, ठीक है। ये ऑयल मिनिस्ट्री ने ऐसा ही कहा है कि ये क्रूड ऑयल के जो इतने बड़े प्राइसेस मतलब बढ़ते जा रहे थे और जो कोल क्राइसिस देखने को मिल रहा था, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हम जो अपने ऑयल रिजर्व्स हैं, जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं हमारे, उसमें से हम 5 मिलियन बैरल्स जो है क्रूड ऑयल का वो रिलीज कर देंगे, ठीक है। इससे देखा जाएगा कि जो $85 पर बैरल जो अक्टूबर में प्राइस बढ़ा था ऑयल का, उसमें थोड़ा सा कमी, उस प्राइस में बेसिकली कमी देखी जाएगी इन अराउंड 7 to 10 डेज। सो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। इंडिया ने साइन किया है ADB के साथ $300 मिलियन का लोन। क्यों साइन किया है, दिस इज बेसिकली फॉर द हेल्थ सेक्टर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके लिए 13 स्टेट्स में अराउंड, उसको इम्प्रूव करने के लिए ADB के साथ, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, इंडिया ने ये लोन का एग्रीमेंट किया है, ठीक है, लोन लिया है। और बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो जापान का है, वो जापान का बैंक है जिसमें कि पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत हेल्प करता है। सो फाइजर COVID-19 वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये एक नई न्यूज़ है हमारे लिए, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज चिल्ड्रन के लिए वैक्सीन कोई अप्रूव नहीं हो पा रही थी काफ़ी टाइम से, बट नाउ द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA, उन्होंने ऑथराइज कर दिया है फाइजर को, बायोएनटेक की फाइजर जो है COVID-19 की वैक्सीन, वो 5 साल से 11 साल तक के बच्चों को दी जाएगी, ठीक है। और बेसिकली जो USA है उन्होंने सबसे पहले देने का वादा किया है इसे। They have said that this is 91% effective between the 5 and 11 years of children, और वो लोग इसको वैक्सीन को देंगे अपने किड्स को, ठीक है। $15 मिलियन जो है उन्होंने ले भी लिए हैं इसके लिए, 15 मिलियन डोजेस उन्होंने ले भी ली है इसके लिए। सो अगले न्यूज़ को देखते हैं। इजरायली हेरॉन ड्रोन्स, ये जो ड्रोन्स हैं ये न्यूज़ में क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इन्हें रिसीव किया है, इजरायली हेरॉन ड्रोन्स इनका नाम है, और ये कहाँ पे डिप्लॉय किएंगे, LAC पे, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर पे। आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, ऐसा दिखता है ये पूरा ड्रोन। और लद्दाख का सेक्टर जो वहाँ पे चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस दिख रहा है हमें LAC पे, लद्दाख सेक्टर में, ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में बेसिकली, वहाँ पे इसको डिप्लॉय करा जाएगा इस ड्रोन को। और ये ड्रोन जो है ये मैन्युफैक्चर हुआ है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। इसका पूरा जो है दैट इज मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल हेरॉन Mark II ड्रोन इसे बोला जा रहा है, और अपग्रेडेड वर्जन है ये हेरॉन UAVs का, ठीक है। और अराउंड इसकी जो कैपेबिलिटीज है दैट इज टू फ्लाई अराउंड 35,000 फीट्स, ओके। इससे क्या होगा, जो LAC पे जो भी हम चाइना के जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं चाइनीज़ के खिलाफ एट अ सेफ डिस्टेंस, वो हम कर पाएंगे, ठीक है, वो इंडियन आर्मी बेसिकली कर पाएगी। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर।
IAF receives 2 Mirage 2000 fighters from France. ओके, ये आपके इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग SSB इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, पूछा जा सकता है कि मिराज रिसेंटली प्रोक्योर हुआ है, वो कौन सी कंट्री से हुआ है, और बेसिकली नॉर्मल वन डे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो इट इज़ फ्रॉम फ्रांस. ओके, मिराज 2000 बहुत ही केपेबल ट्रेनर वर्जन है एयरक्राफ्ट का. इंडियन एयरफोर्स इसे यूज़ करता है. और मिराज में आप देखेंगे ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, ये वाली, ये मिराज में बहुत कॉमन पाई जाती है. ठीक है, सो बेसिकली ये जो डील है ये 2011 में हुई थी, और उसके बाद फ्रांस ने हमें अपनी टेक्नोलॉजी भी देने का वादा किया, और हमें इस टाइम अराउंड 51 मिराज एयरक्राफ्ट आने हैं. ठीक है, अंडर द मिराज अपग्रेडेड डील. इसमें से हमें अभी 2 मिल चुके हैं. ठीक है, and this will enhance the capabilities of the new radar, because इसमें न्यू रडार सिस्टम है, न्यू वेपन सूट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, मिसाइल्स हैं. सो हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगी बाय मिराज 2000. और कितने मिलियन की डॉलर की डील की ये भी देख लेते हैं. दिस इज $43 मिलियन की. ठीक है, अगली न्यूज़ को देखते हैं. फर्स्ट एवर ऑल इंडिया डोमेस्टिक वर्कर्स सर्वे. डोमेस्टिक वर्कर्स जो आपके हमारे सभी के घरों में काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स का एक सर्वे हुआ है, और इस सर्वे ये पहली बार इनफैक्ट हुआ है, फर्स्ट एवर सर्वे हुआ है ये. और इसका बेसिकली एम ये था कि जो नंबर है, ये जो प्रोपोर्शनेट नंबर है डोमेस्टिक वर्कर्स का एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, वो एक्चुअली में पता किया जाए कि कितने सभी लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं, कैसा इनफॉर्मल या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कैसे वेजेस मिल रहे हैं उनको, जो सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी का एस्टिमेशन लगाने के लिए डोमेस्टिक वर्कर्स का बेसिकली उसके लिए ये डोमेस्टिक वर्कर्स सर्वे कंडक्ट किया गया था. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. ठीक है, बिकॉज काफ़ी डोमेस्टिक वर्कर्स ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं लग पाता है, जो बेसिकली इसलिए सर्वेज होते हैं. सो फर्स्ट एवर सर्वे था ये, जो कि 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में हुआ था, 742 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, अलॉन्ग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ. रिवर सिटीज अलायंस. व्हाट इज दिस रिवर सिटीज अलायंस? बेसिकली क्या है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने एक ये अलायंस फॉर्म किया है टू मैनेज द रिसोर्स विच इज़ द वाटर रिसोर्स. बेसिकली जो रिवर्स के थ्रू हमें रिसोर्सेज एज रिवर एज अ वाटर रिसोर्स जो है उसको मैनेज करने के लिए. ठीक है, जो भी उसके अंदर सस्टेनेबल मैनेजमेंट है रिवर्स का, अर्बन रिवर्स का, बेसिकली वो मैनेज करने के लिए ये अलायंस बनाया गया है. और ये कनेक्ट करेगी डिफरेंट सिटीज़ को ये अलायंस, जितनी भी, जैसे कि वाराणसी हो गई, कानपुर हो गए, और ये सर्दर्न रिवर्स भी हो गई, साउथ इंडिया की भी जो रिवर्स है, कावेरी, गोदावरी, इनका जो मॉडर्न रिवर्स हैं जो अर्बन सिटीज़ में जाती हैं, उनकी नेटवर्किंग, टेक्निकल सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, सब कुछ ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं दोनों मिलकर ये मैनेज करेंगी, इसलिए अलायंस बनाया गया है. बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ. यूपीज फर्स्ट एंटी एयर पोल्यूशन टावर. यूपी का पहला एंटी एयर पोल्यूशन टावर आया है. कहाँ पे आया है? नोएडा में आया है. ठीक है, नोएडा सेक्टर 16A में ये टावर रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था. एंड इसके जो एफर्ट्स थे वो लगाए थे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड्स ने. ठीक है, भेल. ठीक है, जो कि एक नोएडा की अथॉरिटी है. और इसके थ्रू क्या करेंगे ये लोग? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे. दिल्ली में भी एक टावर लगा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कहाँ पे है. ठीक है, दिल्ली का जो एंटी एयर पोल्यूशन टावर लॉन्च हुआ था. अगली न्यूज़ को देखते हैं. नासा लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डार्ट मिशन. व्हाट इज अ डार्ट मिशन? डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट. ठीक है, नासा का ये मिशन है. 24 नवंबर को ये लॉन्च हुआ था SpaceX Falcon 9 रॉकेट के थ्रू. ठीक है, और ये फर्स्ट मिशन है टू टेस्ट एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, और क्या किया जाएगा इसमें? बेसिकली इतने इतने की स्पीड से ये गया, ये बताया गया है. और इट विल बी रिलीज थ्रू अ बूस्टर मिनट्स आफ्टर लॉन्च, और ऐसे सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें. बेसिकली ये मिशन जो है वो है कि एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए. सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप डार्ट का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट.
बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। न्यू कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट, ठीक है। ये जो न्यू कोविड-19 का वेरिएंट आया है इसका नाम है ओमिक्रॉन। और ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत WHO कह रहा है कि ये वेरी हाई रिस्क पे वेरिएंट है। और इस वेरिएंट का जो नाम है एक्चुअली दैट इज B0.1.1529, ठीक है। सो आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो है क्या। तो ये वाला जो नंबर है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये कहाँ से आया है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका, ठीक है। दिस वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका। आया नहीं, बेसिकली कहाँ पे डिटेक्ट होता फर्स्ट टाइम, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल रहा है WHO। और इसमें बोला जा रहा है कि दिस इज स्प्रेडिंग वेरी क्विकली, बेसिकली लेस देन 2 वीक्स में ये डोमिनेट कर जाता है और डबल हो जाता है। सो इट इज़ एट वेरी हाई रिस्क ग्लोबली, ओके, ओमिक्रॉन वेरिएंट। आगे हम और भी देखते रहेंगे इसके बारे में न्यूज़ में। अगले न्यूज़ की तरफ देखते हैं। लीरा कोलैप्सेस टू रिकॉर्ड लो। लीरा, इस न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट है कि लीरा कहाँ की करेंसी है। लीरा इज अ टर्किश करेंसी विच मीन्स दैट टर्की की करेंसी है ये। और रिसेंटली क्या हुआ था, वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी क्योंकि US डॉलर के कंपैरिजन में ये जो लीरा है, ये करेंसी ऐसी दिखती है, ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी, ठीक है। इट एक्चुअली फेल डाउन टू सो मच दैट इसमें लिखा है 13.45 टाइम्स लो, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई मूव, ठीक है। सो और ये पहली बार ऐसा हुआ। 2018 में भी इनके पास करेंसी क्राइसिस आया था, बट दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द डबल डिजिट इन्फ्लेशन और जो ये कोविड-19 के थ्रू जो हम देख रहे हैं चीज़ें बदल रही हैं। और ऐसा अफगानिस्तान में भी रिसेंटली हुआ था जहाँ पे उनकी करेंसी भी ड्रॉप होने लगी है, ठीक है। अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। सो दिस इज पर्सन इन न्यूज़। Recently, R. Hari Kumar was in news. Why? Because he has been appointed as a new chief of naval staff. नेवल स्टाफ का इन्हें चीफ अपॉइंट किया गया है, R. Hari Kumar। और इससे पहले जो थे वो थे एडमिरल करमबीर सिंह, अब ये हो गए हैं एडमिरल R. Hari Kumar। और वाइस एडमिरल कुमार जो हैं इन्होंने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड ही इन्होंने इनका अपॉइंटमेंट था। इससे पहले ही वॉज ऑल्सो द चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टाफ कमिटी ऑफ हेडक्वार्टर्स, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स के भी ये चीफ रहे हैं, ठीक है। सो इतना काफ़ी है आपके लिए और फॉर द वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगले पर्सन जो न्यूज़ में रहे हैं ही इज़ पराग अग्रवाल। ये हम सभी को पता है, इनके लिए कोई नाम इनका बताने की ज़रूरत नहीं है। इज़ द न्यू ट्विटर CEO, दैट इज़ वाई ही वॉज इन न्यूज़ एंड ही इज़ एन इंडियन ओरिजिन CEO फ्रॉम IIT बॉम्बे, इसलिए ये बहुत न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। और हमने देखा कि जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। बीट सुंदर पिचाई, बीट सत्या नडेला, नाउ पराग अग्रवाल इज़ द वन, ठीक है। ट्विटर इन्होंने 2011 में ज्वाइन किया था, नाउ ही इज़ द न्यू ट्विटर CEO। अगला पर्सन न्यूज़ में है Magdalena Andersson is the name. She is the first Prime Minister of Sweden. ठीक है, ये पूछा जाता है वन डे एग्जाम पर, ठीक है, एग्जाम्स में। सो चाहे नॉर्मल एग्जाम्स के प्रिपेयर करें, चाहे वो क्लैट ही क्यों ना हो, ऐसे एग्जाम्स में भी ये वन डे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कि वहाँ के नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनाया, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, इसलिए पूछा जाएगा, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट पर्सन इज लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को रिसेंटली मेंस बैलॉन डिवॉर्ड फॉर रिकॉर्ड 7, अच्छा, इनको बैलॉन डियोर अवार्ड मिला है एंड दिस इज द 7th टाइम ही हैज गॉट दिस अवार्ड। सो ही इज इन न्यूज़, दैट इज वाई। 34 years लियोनेल मेसी, ही लीड्स फॉर अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना से खेलते हैं और इनको एज अ स्ट्राइकर, द स्ट्राइकर ऑफ द ईयर, द क्लब ऑफ द ईयर्स, ये भी अवार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। बैलॉन डियोर अवार्ड, ये आपको याद रखना है फॉर द वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द डे। आपसे मिलेंगे अगले वीक की अगली अच्छी न्यूज़ के साथ। And if you are liking this video series of Jhalak, please do subscribe our channel. Please share it with your friends also and hit the bell icon for more updates. Have a good week ahead. Dhanyawad.